Second chapter, diversity and discrimination. In the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. आपने पिछले चैप्टर में diversity का मीनिंग समझा होगा, जिसका मतलब है अनेकता या फिर बहुत सारी वैरायटी. Sometimes people who are different from others are teased. जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उनको टीज किया जाता है, छेड़ा जाता है, laughed at or not included in a certain activity or group. उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनको किसी न किसी एक्टिविटी या ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जाता. We feel hurt, angry, helpless or sad when friends or other treat us in such ways. हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, हम हेल्पलेस फील करते हैं या हम उदास हो जाते हैं जब हमारे फ्रेंड्स या और कोई हमें इस तरह से ट्रीट करता है. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई दिस हैपन्स? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि ऐसे एक्सपीरियंस हमारी सोसाइटी में हैं जिसमें हम रहते हैं. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू इनइक्वालिटीज़. असमानताएँ हैं वो किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं, किस तरह से कनेक्टेड हैं जो हमारे आसपास होती हैं. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. Difference and prejudice. This is the topic. There are many things that make us what we are. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जो हैं वो हमें बनाती हैं. जैसे how we live, हम किस तरीके से रहते हैं. The languages we speak, हम क्या क्या भाषा बोलते हैं. हम क्या हैं वही हैं जो हम खाते हैं. What we eat, what we wear, the games we play and the things we celebrate. ये सारी चीज़ें हमें बनाती हैं जो हम हैं. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live in. All of these, ये जो सारी चीज़ें हैं are influenced. जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम गेम्स खेलते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं किससे? by the geography, जहाँ हम रहते हैं और उस जगह की हिस्ट्री से. You will get an idea of how diverse India is if you look briefly at the following statement. आपको लगेगा, पता चलेगा, आइडिया मिलेगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है, कितना विभिन्न है, कितना अनेक है, कितनी वैरायटी है जब ये नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे. There are 8 major religions in the world. पूरे वर्ल्ड में जो मेजरली रिलीजन्स हैं, जो सिग्निफिकेंट रिलीजन्स हैं, जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो 8 है. 8. एवरी सिंगल ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया. और वो सारे के सारे रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग. 1600 लैंग्वेजेस हैं जो लोगों की मातृभाषा है, जो लोगों की मदर टंग है. एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. और 100 से ज़्यादा लोगों के डांस फॉर्म्स हैं. येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. जो इतनी विभिन्नता है, जो इतनी वैरायटी है, इस चीज़ को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता, इंजॉय नहीं किया जाता. दिस इज़ बिकॉज का कारण है वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक एंड ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. ये इस कारण से एंजॉय या सेलिब्रेट नहीं किया जाता क्योंकि हम लोग फील सेफ करते हैं और सिक्योर फील करते हैं उन्हीं लोगों के साथ जो हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी तरह ही बोलते हैं और हमारी तरह ही कपड़े डालते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं. समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर. अगर हमें कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखते हैं, हमें बहुत ही आश्चर्य होता है. At times we may
not understand or know the reasons why they are different from us. हमें ये समझ नहीं आता कि वो इतने डिफरेंट कैसे हैं हमारे से. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. और कुछ लोग उनको देखकर कुछ ऐसा सर्टेन एटीट्यूड और ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं जो कि बहुत अलग होती है. See villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें हमको समझा जाता है कि जो विलेजर्स, जो गांव के लोग हैं, वो इग्नोरेंट हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है. और जो पीपल जो शहरों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, उनको ऐसा समझा जाता है कि वो मनी माइंडेड है, वो पैसे के पीछे ही, हर चीज़ पैसे में ही सोचते हैं और वो बहुत ही आलसी हैं. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as a lazy, stingy, as some of the statements, then these become prejudice that we carry about them. जब हमारी opinions कुछ लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव होती है, हम सोचते हैं कि वो हमेशा आलसी हैं, स्टिंजी हैं, मतलब कम पैसे खर्चते हैं, as some of the statements, तो हम उनके बारे में prejudice कैरी करते हैं. Now prejudice means to judge other people negatively. Prejudice का सिंपल मीनिंग है कि दूसरों को नेगेटिवली देखना, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना और see them as inferior, और उनको अपने से कम समझना. This is the meaning of prejudice. इसका मतलब है prejudice कि किसी को अपने से कम आंकना, कम देखना. When we think that only one particular way is the best and right way to the things, we often end up not respecting others who prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और वही सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं कि जो बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं वो नेगेटिव है, उनको हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देख रहे हैं. एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या होता है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश. जिसको अब इंग्लिश नहीं आती है, हम उसके लिए नेगेटिव सोचेंगे और उसके बारे में हम प्रेजुडाइज हो जाएंगे कि उसको तो इंग्लिश आती नहीं है और हमें तो इंग्लिश आती है. We can be prejudiced about many things. लैंग्वेजेस के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम प्रेजुडाइज हो सकते हैं. पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, किसी के धर्म के जो बिलीफ्स हैं, अपने धर्म के बारे में जो सोचता है, उसके रिगार्डिंग हम प्रेजुडाइज हो सकते हैं. द कलर ऑफ द स्किन, हम उनके जो स्किन का कलर है, हमारा गोरा है तो उसका काला है, इसके लिए हम प्रेजुडाइज हो सकते हैं. द रीजन दे केम फ्रॉम, हम तो एक अच्छे रीजन से आते हैं, एरिया से आते हैं, एक अच्छी लोकेलिटी से आते हैं. ये जो है दूसरा इंसान, वो अच्छी लोकेलिटी से नहीं आता, तो इसमें भी हम प्रेजुडाइज हो सकते हैं. द एक्सेंट दे स्पीक इन, जो भाषा का एक एक्सेंट होता है, उसको बोलने का तरीका होता है, उसके लिए भी हम प्रेजुडाइज हो सकते हैं कि हमारा जो भाषा बोलने का एक तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है और जो उसका है वो नहीं है. द क्लोथ्स दे वियर, हमारे क्लोथ्स अच्छे हैं, उसके क्लोथ्स अच्छे नहीं हैं. ऑफन आर प्रेजुडाइज अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रांग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम. और हम जब इतने प्रेजुडाइज हो जाते हैं और हमारा प्रेजुडाइज अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम उन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते. एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और हमारा तरीका ऐसा हो जाता है कि हम उनको ना चाहते हुए भी हर्ट कर देते हैं. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ऑल ऑफ अस आर familiar with gender differences. What does it mean? सबको पता होगा जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक मेल है तो एक फीमेल है. What does it mean to be a boy or a girl? आपको सबको पता है कि एक बॉय और गर्ल होने का क्या मीनिंग है. Many of you would say we are born as boy and girls.
सभी यही कहोगे कि हम बॉयज़ और गर्ल्स पैदा हुए हैं, इट इज़ अ गिवन, ये ऐसा ही है। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, इसके बारे में क्या सोचना। लेट्स सी इफ़ दिस इज़ द केस, चेक करते हैं कि ऐसा सिनेरियो है तो क्या होता है। अरेंज द स्टेटमेंट्स, ये एक टास्क दी गई है, हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो in these two sections according to what you think is appropriate for the section. They are well behaved. अब वो वेल बिहेव्ड हैं, ये हम किसके लिए स्टैंड करेंगे, गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए। यूजली देखा जाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में से गर्ल्स ज़्यादा वेल बिहेव्ड होती हैं, तो ये हम फर्स्ट पॉइंट दे देंगे गर्ल्स के लिए। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल हम यूजली कंसिडर कर लेते हैं कि गर्ल्स होती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ दे आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, यूजली हम मानते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। दिस इज़ द स्टीरियोटाइप नेचर विच वी हैव फ्रॉम बिकॉज ऑफ द सोसाइटी वेयर वी लिव। ये एक स्टीरियोटाइप नेचर है यूजली हर सबकी, जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम ये स्टीरियोटाइप नेचर फॉर्म कर लेते हैं कि अगर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लड़का ही होगा। फोर्थ है दे आर नॉटी, यूजुअली हम कंसिडर करते हैं लड़का और लड़की में से लड़के ज़्यादा नॉटी होते हैं, तो हम फोर्थ पॉइंट में हम बॉयज़ को दे देते हैं। दे आर गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग, यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि जहाँ जो डांस है और पेंटिंग का काम है वो गर्ल्स अच्छा करती हैं, तो हम ये वाला पॉइंट गर्ल्स के फेवर में कर देते हैं। दे डोंट क्राई, यूजली तो दोनों क्राई करते हैं, बट हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है कि जो बॉयज़ है वो क्राई नहीं करते, तो ये वाला पॉइंट बॉयज़ के लिए। दे आर राउडी, जो तंग करने वाले परेशान करने वाले, ये यूजली हम मानते हैं कि बॉयज़ होते हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए यूजली कंसिडर किया जाता है बॉयज़ को कि अगर स्पोर्ट्स में है तो बच्चा लड़का ही है। दे आर गुड एट कुकिंग, कुकिंग के लिए हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा हुआ है, खाना बनाएगा तो लेडीज़ ही बनाएंगी, गर्ल्स ही बनाएंगी, तो ये वाला पॉइंट गर्ल्स का। दे आर इमोशनल, वी यूजुअली कंसिडर कि गर्ल्स आर मोर इमोशनल, सो दिस पॉइंट गोज टू गर्ल्स। सो दिस इज द स्टीरियोटाइप नेचर विच वी हैव फॉर्म्ड, ये एक स्टीरियोटाइप नेचर है जो हमने फॉर्म कर रखी है अपनी सोसाइटी में हर इंडिविजुअल ने। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल दे डोंट क्राई, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वो क्राई नहीं करते, यू विल सी दैट दिस इज़ इक्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन। ये जो क्वालिटी है ये सब में होती है, बॉयज़ में भी होती है, मैन में भी होती है। एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स एज अ बेबी और चिल्ड्रन, अगर छोटे बच्चे या फिर जब बॉयज़ गिरते हैं और उनको चोट लगती है, देयर पेरेंट्स and the family members often console them by saying don't cry, you are a boy। यूजली जब बच्चा गिरता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स इसी तरीके से उसको कंसोल कराते हैं, उसको चुप कराते हैं, अरे तुम तो बॉय हो, तुम तो लड़के हो, तुम नहीं रो सकते। बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, ऐसे ही बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स कि बॉयज़ तो ब्रेव होते हैं, दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन ग्रू अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसका अगर कभी रोने का मन करता भी है तो अपने आप को रोक लेता है, यही सोच के कि नहीं मैं नहीं रो सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, उसको ये बिलीफ अंदर घुस जाता है कि नहीं, जो क्राइंग है वो एक वीकनेस का साइन है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, इसलिए कभी कभार दोनों लड़का लड़की को दोनों को रोने का मन करता है, वांट टू क्राई, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन। जब वो पेन में होते हैं तब उनका रोने का मन करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इफ़ अ ग्रोन बॉय cries, then he feels that other either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others। अगर कि कोई बड़ा बच्चा रोता है तो उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरे उसको छेड़ेंगे या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोता नहीं है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द हाउ गर्ल्स आर।
These are statements we hear constantly and accept without even thinking. ये जो स्टेटमेंट्स आती रहते हैं कि लड़के ऐसे ही होते हैं और लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हम कॉन्स्टेंटली सुनते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी सोचे समझे, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, और हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगी। हम फिट कर देते हैं कि बॉयज़ हैं तो वो ऐसे ही हैं और गर्ल्स हैं तो ऐसी ही हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम एक इमेज फिक्स कर देते हैं, अगर लड़के ऐसे ही हैं, लड़कियां ऐसे ही हैं, वो ऐसा ही काम करेंगी, लड़कियां इस नेचर की होती हैं, लड़के उस नेचर के होते हैं, तो बेसिकली हम एक स्टीरियोटाइप फिक्स कर देते हैं उनकी इमेज के साथ। हम ये बोलते हैं कि अगर स्टीरियोटाइप मीन्स बेसिकली हम फिक्स कर देते हैं ये लड़का ऐसा ही है तो वो ऐसा ही काम करेगा। दिस इज़ बीइंग अ स्टीरियोटाइप। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. जब कोई आदमी बोलता है, जब कोई लोग बोलते हैं कि जो लोग उस कंट्री के हैं या फिर उस रिलीजन के हैं या फिर उस सेक्स के हैं, उस रेस के हैं या उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के हैं, वो सारे स्टिंजी होते हैं, लेज़ी होते हैं, या वो क्रिमिनल होते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, डम्ब होते हैं, मतलब बेवकूफ़ होते हैं। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। वो एक स्टीरियोटाइप्स का कंसेप्ट उन पर लगा रहे हैं, उनकी इमेज सेट कर रहे हैं कि अगर वो लोग वहाँ के हैं तो वो ऐसे ही हैं। देर आर स्टिंजी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर। आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी रेस, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्स में, आपको हर जगह स्टिंजी और जनरस पीपल मिलेंगे। हर कंट्री में मिलेंगे, हर रिलीजन में मिलेंगे, हर ग्रुप में मिलेंगे, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, कुछ लोग अगर ऐसे होते हैं उसके कारण हम सबको ये नहीं बना सकते कि वो सारे ही ऐसे हैं। हम वो स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर सकते कि सारे ही ऐसे हैं। Stereotypes stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities. जब हम किसी को भी स्टीरियोटाइप कर देते हैं, किसी कम्युनिटी को, किसी कंट्री को, तो हम हर इंडिविजुअल की एक पर्सन की यूनिक कैपेसिटी, यूनिक स्पेशल क्वालिटीज़ को हम नहीं देख रहे होते हैं। एंड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम उनके यूनिक स्किल सेट्स को नहीं देख रहे होते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। वो बहुत सारे लोगों को एक ही पैटर्न में सेट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। स्टीरियोटाइप से प्रॉब्लम क्या आती है, इफेक्ट क्या होता है कि वो सारों को, ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। अगर हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं तो उससे वो कोई स्पेशल चीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि लड़के हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, रोते नहीं हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम लड़का अगर उसका रोने का मन कर भी रहा है तो वो रो नहीं पाता, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अ एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप्स। नाउ कमिंग टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. Discrimination means basically भेदभाव. जब हम किसी से भेदभाव करते हैं, हम discrimination is the word for भेदभाव. If you do something to put other people down, अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, if you stop them from taking part in certain activities, अगर उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ में उनको हम पार्ट नहीं लेने दे रहे हैं, या उनको कोई जॉब्स नहीं करने दे रहे हैं, और या फिर उनको अपने नेबरहुड में रहने नहीं दे रहे हैं कि हमारे वो नेबरहुड में के आसपास रहें, या फिर उनको हम पानी एक कुएं से या हैंडपम्प से अपने पास वाले घर से, अपने नज़दीक के एरिया से नहीं लेने दे रहे हैं, या फिर
एंड नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी, अगर हम उनको चाय सर्व नहीं करें इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स, तो हम बेसिकली उनके साथ डिस्क्रिमिनेटिंग, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तुम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर समीर 1 एंड समीर 2, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी थी, वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। समीर 1 और समीर 2 आपस में काफ़ी डिफरेंट थे। समीर 1 अमीर लड़का था, समीर 2 गरीब था। समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। समीर 1 स्कूल जाता था, समीर 2 स्कूल नहीं जाता था, वो अखबार बेचता था। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, समीर 1 और समीर 2 डिफरेंट धर्म के थे, डिफरेंट रिलीजन के थे। दिस इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये एक डाइवर्सिटी का आस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता का, विभिन्नता का। हाउएवर द डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जब अनेकता आती है, लोग विभिन्न हो जाते हैं, तो वो भी एक सोर्स बन जाता है जहाँ से डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। ग्रुप्स ऑफ पीपल who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions. जो ग्रुप्स हैं लोगों के जो एक स्पेशल लैंग्वेज, एक अलग सी सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर एक स्पेशल रिलीजन को फॉलो करते हैं, या किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड, उनको हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े, भेदभाव का सामना करना पड़े अगेंस्ट एज देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस में बी सीन एज इन्फीरियर, और उनके जो कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं जो वो फॉलो करते हैं, उनको इन्फीरियर देखा जाए। इन्फीरियर मतलब कम, सोसाइटी में क्वालिटी वाइज कम आंका जाए।